ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांदा, वनस्पति बांदा। ये बांदा क्या होता है? बहुत से लोगों ने सुना होगा और कई लोग आज पहली बार इसको सुन रहे होंगे। बांदा क्या होता है? जब एक पेड़ पे दूसरा पेड़ अपना जन्म लेता है, अपना पोषण दूसरे पेड़ से लेता है, धरती से नहीं लेता, तो उस पेड़ को बांदा कहते हैं। जो पेड़ दूसरे पेड़ से पोषण ले रहा है, उस पेड़ को हम पेड़ का बांदा कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार आम का, अनार का, बड़ का, थूहर का, हरसिंगार, बरगद, बहुबार, कपास का, बेल का, नीम का बांदा, अशोक का बांदा, आंवले का बांदा आपने बहुत बार देखा होगा कि एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ अपना पोषण ले रहा होता है, तो हम उसको बांदा कहेंगे। बांदा भी क्योंकि उसने धरती से अपना पोषण नहीं लिया, उसने दूसरे पेड़ से अपना पोषण लिया है, तो ये भी एक विज्ञान है। विज्ञान तो हर युग में रहा है, आज के युग में भी है। ये बात और है कि कल कुछ और तरह का विज्ञान था, आज कुछ और तरह का है। विज्ञान तो था और है। आज का विज्ञान दूसरे को नुकसान दे सकता है, लेकिन जो पहले विज्ञान था वो दूसरे को नुकसान नहीं देता था। जब ये तंत्र विज्ञान, ये मंत्र विज्ञान, ये बांदा भी इनमें काम आता है। जी अब काम क्यों नहीं कर रहे? बहुत से मंत्र आज काम नहीं कर रहे। जो मंत्र पहले भगवान शिव ने किसी के फायदे के लिए बनाए थे, उसी से हम एक दूसरे का नुकसान करने लगे, तो ये मंत्रों की शक्ति खत्म हो गई। भगवान शंकर ने इन मंत्रों की शक्ति वापस ले ली, क्योंकि भगवान शिव कभी नहीं चाहते कि उनके दिए हुए मंत्र किसी को नुकसान पहुंचाएं। उनका तो प्रत्येक कण उनका ही है, तो इसलिए बहुत से मंत्र आज काम नहीं करते। हमने उन मंत्रों का दुरुपयोग शुरू किया, तो ऐसे ही बांदा है। बांदे का उपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है, लेकिन हम उपयोग के बारे में ही बात करेंगे कि बांदे का उपयोग कैसे होता है। हर पेड़ का बांदा अलग अलग प्रभाव छोड़ता है। जो बरगद का है, पीपल का है, नीम का है, ये सब बांदे अपना अपना प्रभाव अलग अलग छोड़ते हैं। अलग अलग इनमें वाइब्रेशन होती हैं, अलग अलग इनमें विज्ञान काम करता है। कई पेड़ों का बांदा तो हीरा नीलम जैसा दुर्लभ होता है। बांदा हासिल करने का भी एक खास तरीका होता है। ऐसे नहीं है कि आपको जाते हुए कहीं बांदा मिला, आपने तोड़ लिया, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। बांदा लेने का एक बहुत ही खास महत्व है और उसका एक विधि है जो आपको अपनानी होगी। बांदा लेना कैसे है? शनिवार के दिन बांदे को न्योता दे के आए। उस शनिवार को, जब उसके बाद आने वाला एतवार पुष्य नक्षत्र हो, जिसको रवि पुष्य नक्षत्र बोलते हैं, तो पहले उस बांदे को न्योता दे के आए कि हे महाराज, मैं आपको लेने आऊँगा कल। आप उसकी पूजा करें, धूप दें, उसको जल दें और उसको एक सिक्का कोई चढ़ा दें और उसको प्रार्थना करके घर आ जाएं कि महाराज कल मैं आपको लेने आऊँगा, मेरे को आपकी ज़रूरत है। उनको न्योता दे दें और अपना घर वापस आ जाएं। दूसरे दिन जब रवि पुष्य नक्षत्र हो, आपने जाना उसी शनिवार को है जब दूसरे दिन रवि पुष्य नक्षत्र हो, तो उस रवि पुष्य नक्षत्र में जाके आपने उसको बगैर लोहे के लक्कड़ से ही उसको छोटा सा पीस लेना है। कि पूरा तो काटना नहीं, बस थोड़ा सी लेना है। एक टहनी ले आओ, एक टहनी हाथ से तोड़ लो। अगर हाथ से नहीं टूट सकती तो किसी लक्कड़ से ही तोड़नी है, लोहा नहीं लगना चाहिए। तो उस लक्कड़ को अपने पास ले आओ। अपने घर में किसी ऐसी जगह रखो, कुशा के आसन पर ही रखना है उसको, जमीन पे नहीं रखना। कुशा के आसन पर रख के आप उसकी जल का छींटा दें, उसको नहलाएं। एक देव की भांति उसको रखना है, एक देव की भांति उस बांदे को आपने रखना है। उसको धूप दें,
दीप दिखाएं, एक लाल कपड़ा उसको पहना दें, मतलब लाल कपड़े में लिपेट कर रखें उसको, और आसन उसके लिए कुशा का ही होना चाहिए। किसी देवी देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप यहाँ आ गए हो, आपने मेरी सहायता करनी है। ये प्रार्थना करके आसन दे के आपने उस बांदे को एक भगवान मानते हुए अपने पास रख लेना है। और किस बांदे का क्या प्रयोग करना है, क्या उससे होता है, ये हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।